हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द जावा एडोलॉजी सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या है कि ना, हमें कोई भी यूज़र से एक एंट्री लेनी है और उस एंट्री के बेसिस पे हमें उस रेंज तक के सारे नंबर को ऐड करके दिखा देना है। जैसे हमने यूज़र से 5 लिया था, तो हमने क्या किया, उसके स्टार्टिंग में 5 हमने ले लिया, तो वेरी स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3, देन 4, देन 5। तो उस रेंज तक के सारे नंबर को हम ऐड करके उसका हम समेशन उसको दिखा देंगे। तो इनपुट 5 है हमारा और आउटपुट हमारा 15 हो गया, ठीक है ना। तो मैं बताऊं, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो है गिवन इंटीजर इनपुट ऑफ n, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट दिख गया। तो आज मैं आपको ये जो प्रोग्राम बताऊंगा ये मैं आपको 5 अप्रोच से सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर लूप अप्रोच का यूज करेंगे, देन वाइल लूप का करेंगे, देन बाय फार्मूला अप्रोच करेंगे, जो फार्मूला हमने बचपन में पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, वो फार्मूला, देन फंक्शनल अप्रोच का यूज करेंगे, देन रिकर्सिव अप्रोच का यूज करेंगे। और इसमें मैं जो सबसे फर्स्ट अप्रोच यूज करूंगा फॉर लूप, उसमें मैं कोड के सारे सिंटैक्स एक एक वर्ड बाय वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। कोडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपको सिंटैक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने बोल सकते हैं कि मैंने बनाया था, एक इवन और ऑड के लिए और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए, ये ऑलरेडी मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो हर अप्रोच का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ब्रूट फोर्स अप्रोच से मैंने सॉल्व किया था यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर से, ये मैंने बिटवाइज ऑपरेटर से, और तीसरा चौथा मैंने फंक्शन अप्रोच से किया था। तो आज भी इसी टाइप से मैं जो भी कोडिंग करूँगा उन सारे कोड का सोर्स कोड मैं गिटहब की रिपोजिटरी में यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आप इसका फर्दर यूज़ कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने आज के इस प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले अपने इंटेलिजे आईडी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ सम नेचुरल नाम का। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर लिया। तो अब सबसे पहले ये जो हमने क्लास क्रिएट किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ कोड मिल गया। तो ये चीज़ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि जावा में मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें, मेरे साथ अभी समझने की कोशिश करना। जावा में जो भी चीज़ें हम करते हैं वो किसी न किसी क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास सम नेचुरल लिया हुआ है। तो ये क्या है, जावा में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो किसी न किसी क्लास में करना है, मस्ट बी इन अ क्लास। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास यूज़ किया है और इस क्लास का नाम है सम नेचुरल। तो जब भी क्लास का नाम होता है तो उसका पहचान है कि उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। यही कारण है कि सम का एस जो है कैपिटल है। क्लास क्या है, क्या क्या क्लास आप बोल रहे हो, तो देखो, क्लास जो होता है ना वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। अब जैसे कि ना एक बहुत बड़ी अर्थ है, उसे हम स्टडी करना चाहते हैं, उसे हम इक्वेटर वगैरह, इक्वेटोरियल वगैरह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ देखना चाहते हैं। तो हमने इसका छोटा सा एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है ग्लोब। जैसे क्योंकि इतने बड़े अर्थ को एक रूम में ला करके उसका स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो हमने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बना रखा है। तो वही हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। तो अब जैसे कि ना एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अब मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट के पास बिहेवियर और स्टेट होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट के पास बिहेवियर और स्टेट होते हैं, ठीक है। और क्लास जो होता है वो हमारा मेन चीज हो गया। तो अब ना एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। कार को हम एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं कि कार एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास स्टेट और बिहेवियर है। क्या स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या हुआ, तो स्टेट का मतलब हो गया उसकी ब्रांडिंग, उसकी कलर वगैरह सब कुछ स्टेट। और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर कार की क्या होती है, रनिंग ऑन द रोड। तो स्टेट और बिहेवियर होती है एक कार के पास। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, अब तीसरी चीज आएगी मेथड। जब क्लास और हमने ऑब्जेक्ट बात करते हैं तो मेथड ही बता दें। मेथड क्या है, वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेथड। तो जैसे कि कार में अब क्या मैं बताऊं, जैसे फ्यूल इंडिकेटर होता है कार में। तो फ्यूल इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट इन द कार। जितना लेफ्ट फ्यूल बचा हुआ है वो उसको इंडिकेट करते रहता है। तो आई थिंक आपका क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड तीनों क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हो गया है। तो ये बताता है क्लास का स्कोप को, यानी क्लास कहाँ से कहाँ तक रहेगा, उसकी स्कोप है। इसी के अंदर हम सब सारा कुछ काम करने वाला है। तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। तो तुमने पब्लिक क्यों लिख दिया, तो देखो पब्लिक लिखने का मेन मकसद यही है, पब्लिक को कहा जाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। ये मॉडिफायर्स ना बताते हैं कि, और बोल सकते हैं दिस मॉडिफायर कंट्रोल द स्कोप ऑफ क्लास और एनी मेथड। तो ये क्लास के स्कोप को कंट्रोल के लिए बताता है, ये एक्सेसिबल कैसा है। तो एक्सेस मॉडिफायर चार प्रकार के होते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे। तो डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे ये पब्लिक है, यानी कि ये इजीली एक्सेसिबल है पूरे विद इन कंपाइलर, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा लाइन क्लियर हुआ होगा। देन अब आता है सिग्नेचर लाइन की बारी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स।
फिर से इसका मैं स्कोप कर देता हूँ। चलो, अब तुमने ये लाइन क्या लिख दिया 2 में, चलो ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। देखो, जावा में जो भी चीज़ें रन होगी या जो भी हम कोड को लिख रहे हैं वो एक टूल की मदद से लिख रहे हैं, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट ही रिस्पॉन्सिबल है कंपाइलर में कोड को राइट करवाने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट उससे वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन जेडीके ये काम खुद से नहीं करता है, उसका अपना दूसरा दूसरा आदमी, उसका पीए वगैरह है, असिस्टेंट वगैरह है। कौन है उसका असिस्टेंट? तो जेवीएम है। और इसके अलावा एक जेवीएम का भी एक अगला असिस्टेंट है, जेआरई। तो जेडीके क्या बोलता है कि हाँ जेवीएम ये काम को करो, यानी एग्जीक्यूट का काम को करो। अब जेवीएम क्या बोलेगा, वो खुद से नहीं करेगा, वो जेआरई से करवाएगा, उसका अगला अगला असिस्टेंट है। जेवीएम हो गया जावा वर्चुअल मशीन और जेआरई हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जेआरई रिस्पॉन्सिबल है मेन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जो काम करवाता है वो जेवीएम है, तो कायदे से नाम उसी का होता है। तो जेवीएम जब भी इस प्रोग्राम को रन करना चाहता है ना, तो वो क्लास के पास आता है, वो बोलता है कि ना भाई मुझे मेन मेथड दिखला दो कहाँ पे है, क्योंकि मेन मेथड ही ना हमारा जावा में एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री पॉइंट कहलाता है। मेन मेथड है, तो मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेथड क्या है, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मेथड का पहचान पहले मैं बता दूं, मेथड ना कुछ इस टाइप का होगा। मेथड के पहचानने का तरीका है कि मेथड का जो फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमारा स्मॉल लेटर में होता है और उसमें कुछ पैरेंथेसिस लगा होता है जिसमें अंदर जिसके अंदर हम कुछ पास करते हैं, तो मेथड की पहचान है। तो यहाँ पे देख लो, क्या ये सेम टू सेम यही है? अगर मैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को गायब कर दूँ तो बिल्कुल सही है, मेथड है। चलो, तो आपको मेथड पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो तुम मेन हमारा मेथड, यानी कि यहीं से वो जेवीएम पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन करना शुरू करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। लेकिन ये मेथड, मेन मेथड जो उसे दिखेगा जेवीएम को, तभी तो वो करेगा। तो दिखने के लिए हमने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड लगा रखा है इसको, यानी कि जेवीएम इजिली मेन मेथड को एक्सेस कर पाए। पब्लिक फिर से मैं बता दूं, एक्सेस मॉडिफायर्स है यहाँ पे। तो आई थिंक आपका ये मेन और पब्लिक क्लियर हुआ होगा। ये तो क्लियर हो गया। तुमने फिर यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिख दिया? तो देखिए, स्टैटिक हमने इसलिए लिखा है, यहाँ भी एक छोटी सी कहानी है। अब देखो, क्लास के किसी भी मेंबर को यूज़ करने के लिए, जैसे हमने मेन मेथड को यूज़ किया, उसको यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन बार बार अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते रहें तो वो अच्छा बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए कुछ हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर लो। तो स्टैटिक कीवर्ड हमें एक ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्लास के ऑब्जेक्ट का मेंबर का यूज़ कर सकते, क्लास के मेंबर का यूज़ कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मेन मेथड जो है, ये मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, यानी कि बदले में कुछ देगा। जैसे कि मैं टीवी के रिमोट की बात करूं, तो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस की फंक्शनलिटी होती है। देन हमारा स्विच ऑफ स्विच ऑन का फंक्शनलिटी होता है, ठीक है ना। तो हर एक बटन के नीचे जो किट होती है उसमें उसकी फंक्शनलिटी लिखी होती है। द मोमेंट हम बटन को क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है और रिटर्न में हमें अपने टीवी के स्क्रीन पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि हर एक फंक्शन जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये मेन मेथड भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि आप हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में हम इससे कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे, बस अपना काम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे वॉइड जो है वो नल रिटर्न करेगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो आई थिंक आपका ये लाइन क्लियर हुआ होगा। चलो, लगे हाथ हमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट से बता दो। देखो देखो, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, इस कंपाइलर में हम कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे, वो इनपुट किसी एरे के फॉर्मेट में सेव होगा जा करके कमांड लाइन के थ्रू। तो यही वो स्ट्रिंग एरे के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ARGS का पूरा मतलब हो गया आर्गूमेंट्स, ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का। तो मैं बोल सकता हूँ ये कमांड कमांड लाइन आर्गुमेंट है और ऑप्शनली है, लेकिन हाँ ये मैंडेटरी है में लिखना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन इसको बोल सकते हैं। चलिए, और ये यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रहा है, यानी कि ये इसकी स्कोप है, जो भी काम करेंगे इसके अंदर करेंगे। हमने ये तो कर लिया। अब हमारा मेन गोल क्या था, जैसा कि मैं आपको पीपीटी में दिखाऊं, कि हमें यूज़र से ना एक नंबर लेना है। यूज़र से नंबर लेना है और उसके सारे के सारे एडिशन उसके उस नंबर तक हमें परफॉर्म करके दिखा देना है। तो नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, रुक जाओ एक मिनट, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ये। ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, तो हम एक स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर क्लास क्या करता है, ये स्कैन करता रहता है कि यूज़र ने क्या इनपुट डाला है।
तो देखो यहाँ पे स्कैनर का एस जो है वो कैपिटल है, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा क्लास है, पहचानने का तरीका। और इस स्कैनर को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो गया खुद ब खुद, java.util.scanner। तो इस स्कैनर का हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है SC। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अपना नाम रख लो, आप कोडिंग आइडियोलॉजी रख सकते हो, तो कुछ भी नाम आप रख सकते हो। यू आर फ्री टू यूज़ एनी नेम टू क्रिएटिंग अ वेरिएबल। न्यू कीवर्ड से हमारा क्या हुआ कि एक मेमोरी हीप क्रिएट हो जाती है। और फिर स्कैनर हमने यूज़ किया, और सिस्टम डॉट इन, देखो सिस्टम फिर इसका एस कैपिटल यानी कि क्लास है, और डॉट इन यानी कि इनपुट। यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वो हमारा सारा कुछ मेमोरी हीप में क्रिएट होते हुए SC नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो मेन मकसद यही है। चलो असाइन तो SC को हो गया, अब हमें उसे एक कंटेनर में रखना भी, एक वेरिएबल में रखना है स्टोर करके फर्दर यूज़ के लिए। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल इन टाइप का बना लेते हैं। कहाँ से लें हम, अभी किसके अंदर स्टोर है, SC के अंदर है। डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, चलो नेक्स्ट इंट एक क्या आपने कर दिया। तो यूजर जो भी हमें एंट्री करेगी, करेगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ना इंटीजर टाइप का होना चाहिए। हमें बताना होगा कि हमें जो यूजर से एंट्री लेनी है वो नेक्स्ट इंट नाम का होना चाहिए एंट्री, यानी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे टाइप के भी होते हैं, जैसे नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है, आप नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये सब सब कुछ होता है, नेक्स्ट भी होता है। तो ये सारे हम प्रोसेस बताते हैं किस टाइप के हमें इनपुट चाहिए। तो ये जो भी हमारा इनपुट आया वो नम में हमने स्टोर कर लिया। अभी हम यूजर से 5 लेंगे तो 5 हमारा नम में आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, आपने क्लियर कर दिया है। अब आगे आते हैं, हम पहले ना सम एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने उसमें जीरो असाइन कर दिया है। यानी कि अभी सम का जो रिजल्ट है वो जीरो है, सम में जीरो है, कुछ भी नहीं है। अभी 5 जैसे डालेंगे तो हम 15 भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक आप मेरे साथ क्लियर हो। अभी सम का क्यों मैंने जीरो लिखा है ये आपको अभी आगे चल के पता चलेगा। चलो, तो यहाँ पे मैं फोर लूप ले लेता हूँ। अब ये भी बताऊंगा कि ये क्यों ले रहा हूँ। चलिए जी, तो देखो फोर लूप क्या है कि ना, उसमें कायदे से तीन चीज़ें होती है। एक तो हम इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि फोर लूप में जो हमने इंटीजर आई बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसको हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रहे हैं, आई, यानी कि इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीमेंटर है ये। आई की वैल्यू 1 है, देन इंक्रीमेंट हो कितना होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा। और ये कहाँ तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये होगा रेंज, यानी कि नम तक। नम अगर हमने 5 लिया तो 5 तक ही इंक्रीमेंट होकर रुक जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये जो पार्ट हो गया हमारा इंट आई इज इक्वल टू 1, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेट, असाइन हमने कर दिया। देन हमने यहाँ पे चलना है, इंक्रीमेंट करना है। देन हमने नम तक जाना है, यानी कि ये इसका रेंज है, यहीं तक जाएगा ये। चलो, तो बस अब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। पहले सम में जीरो था, तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी हम सम में उसको ऐड करवाते जाएंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सॉरी आई, बस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में पहले क्या था, जीरो था। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सम प्लस आई, जीरो प्लस 1। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 होगा। देन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देन आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। देन क्या होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, सम की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 3 प्लस फिर आई की वैल्यू होगी हमारी क्या, 3 इज इक्वल टू 6। अब हमारा सम क्या हो गया, सम की वैल्यू 6 हो गई। तो 6 फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। देन क्या होगा लास्ट में हमारा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हम लास्ट में चेक करेंगे सम की वैल्यू कितनी हो गई, 10। 10 में प्लस कितना होगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा इंक्रीमेंट होकर, 5 तक। तो 5 इज इक्वल टू 15, कैपिटल है, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लास है। डॉट आउट यानी कि ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट प्रिंट एलन क्या हो गया, हमारा मेथड हो गया। तो प्रिंट एलन बेसिकली करता क्या है कि जो भी चीज़ इसके अंदर आप डाल दोगे वो एज ए चीज़ प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो एक बार हम अपने पहले प्रोग्राम को फट से चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। बिल्ड हो रहा है, ग्रेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 अगर इनपुट कर डालते हैं तो 15 देखिए प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो अप्रोच है वो हमारा फोर लूप अप्रोच है। अब यहाँ पे क्या ना, जैसे मैं प्रोग्राम को भी रन कर रहा हूँ तो यूज़र को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। जैसे देखो बिल्ड हो रहा है ये,
और यहाँ पे यूज़र को कुछ पता नहीं, कुछ मैसेज वैसेज कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम ना एक यूज़र को मैसेज दे देते हैं ताकि यूज़र को पता लगे कि उसको करना क्या है। इंटर एनी नंबर टू गेट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने सेव कर दिया। और यहाँ भी ना हम एक मैसेज इसको प्रिंट कर देंगे ऊपर में, टोटल सम इज। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा अच्छा लगे, यूज़र को पता चले कि हाँ स्टॉप एंड रीरन कि क्या कुछ हो रहा है। देखो, इंटर एनी नंबर टू गेट द सम ऑफ ऑल इट्स नेचुरल नंबर। ओके, मुझे कुछ नंबर एंटर करना है, चलो मैं क्या करता हूँ, 4 एंटर करता हूँ, 10 आना चाहिए। देखो टोटल सम इज 10, अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फोर लूप का जो अप्रोच था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम वाइल लूप वाले अप्रोच पे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बस चीज़ें सेम होगी, हम फोर के इंस्टीट्यूट के यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वाइल यूज़ करेंगे। तो मैं ये फोर लूप अप्रोच हो गया, एक दूसरा फाइल बना लेता हूँ एसआरसी में जाके, इसका नाम दे देता हूँ सम नेचुरल टू। ओके ग्रेट। कहानी वही पुरानी सेम होनी चाहिए, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो जाएगा वरना काफ़ी बहुत बड़ा। आपको लगे पता नहीं एक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बताने में इसने पता नहीं कितना टाइम ले लिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो आई डोंट थिंक इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें मैसेज प्रिंट करना है, स्कैनर क्लास लेना है, ये लेना है, सम लेना है, यहाँ तक का तो सारा पुराना कहानी ही होगा। स्कैनर क्लास भी हमारा इंपोर्ट हो गया, ग्रेट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं कि हमने एक ऐसा करता हूँ, इंट नम हमने ले लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट से सम को हमने 0 रखा है, कॉमा एक आई ले लेता हूँ जो कि इनिशलाइज करेगा। आई को 1 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। जैसे हम देखो फोर लूप में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम इनिशलाइज कर रहे थे आई को, तो हमने यहीं पे एक इंटीजर टाइप ले लिया, ये कॉमा दिया यानी कि ये भी इंट टाइप का ही है। इंट सम इज इक्वल टू 0 कॉमा आई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो आई भी हमारा इंट टाइप का ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलो अब छोटा सा लास्ट काम, वाइल हम करते हैं। वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, किसके लिए, नम के लिए। जब तक जो हमारा नम हो वो आई से बड़ा हो या बराबर हो तब तक हमारा ये अंदर का काम होगा, वाइल के अंदर जो हम काम करना चाहेंगे। क्या करेंगे, बस सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, बस सिंपल है। और जो भी हमारा मैसेज है वो हम प्रिंट कर देंगे बाहर, वाइल से बाहर प्रिंट कर देंगे। तो वही पुरानी कहानी ले लेते हैं, ये दोनों कहानी, टोटल सम इज और सम को हमने प्रिंट कर दिया। तो देखो इससे फ़ायदा ये हुआ, मैं पहले अप्रोच बता दूं आपको, सॉरी 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 बैकस्लैश। ठीक है, एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। इंटर एनी नंबर 5 डाल के देखता हूँ, 15 आना चाहिए, 15 आया ही नहीं। लेट मी चेक क्या गड़बड़ी हुई है। अच्छा, इंक्रीमेंट तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इंक्रीमेंट भी तो करना है, आई प्लस प्लस, यस। स्टॉप एंड रीरन। टोटल सम इज 15, ग्रेट, ये वर्किंग अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे देखो आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम, तो आई में सबसे पहले क्या था, आई में सबसे पहले 1 था, तो ये तब तक इसके फंक्शन काम करे, वाइल लूप तब तक काम करे जब तक ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो पहले 1 था, तो 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू नम है, 1 मतलब 5 जो है वो 1 से बड़ा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो ये एक बार सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो गया, आई इंक्रीमेंट हो गया। जैसे ही आई इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2।
क्या 2 5 से छोटा या उसके 5 से छोटा है ना? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो फिर ये हुआ एडिशन, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 हुई, फिर 4 हुआ, और जैसे ही 5 हो गया तो 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 आई में आएगा और नम में 5 ऑलरेडी है ही, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखो फोर लूप में हमने क्या किया था, फोर लूप में यहाँ पे ही हम इनिशलाइज करते थे और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते थे और यहाँ पे हम रेंज चेक कर लेते, लेकिन वाइल लूप में सारा कुछ हमने बस यहाँ पे कर लिया, तो वाइल लूप थोड़ा सा इजी हो गया फोर लूप से, तो ये डिफरेंस अप्रोच है यहाँ पे। अब हम देखते हैं अपना तीसरा अप्रोच कौन सा मैंने बताया, बाय फॉर्मूला अप्रोच। चलो फॉर्मूला अप्रोच भी देख लेते हैं। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वाला वो जो होता है हमारा फॉर्मूला, हमने पढ़ा तो हुआ था 8 क्लास में, जहाँ पे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्रॉस जीपी एपी जीपी जो पढ़ते थे, वहाँ पे हमने एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू पहली बार इस फॉर्मूला को देखा था। उससे पहले भी किसी ने देखा होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करने जाऊँगा, लेकिन आई थिंक वहीं से हमने सीखा था ये। सम नेचुरल थ्री इसको नाम कर देता हूँ। कहानी सब कुछ सेम रहने वाली है, मैं एज इट इज़ वो चीज़ें उठाऊँगा, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है। आई डोंट वांट कि वीडियो काफ़ी 1 घंटे का हो जाए। चलिए ये सब भी कहानी हमारा सेम रहने वाला है, हमारा ये भी इंपोर्ट हो गया, सम हमने ले लिया, नम भी ले लिया यूज़र से। अब क्या करते हैं कि ऐसा करता हूँ, अभी मुझे करने देना, वेट करना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में एक काम करता हूँ, नम इंटू, नम इंटू किया है हमने, एक और ब्रैकेट, नम प्लस वन, और इससे डिवाइडेड बाय टू कर दो, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ना। एक और टोटल सम इज वाला लाइन ले लेता हूँ। पहले एक बार देखता हूँ ये प्रिंट हो जाएगा ना, नम ही प्रिंट हमें करना है, ठीक है। चलिए ये बेसिकली क्या है कि ना, एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको रन करके। तो ये हमारा थर्ड अप्रोच होगा, फॉर्मूला अप्रोच। टोटल सम इज 15, बिल्कुल सही, कितना इजी अप्रोच है ये, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो हमने किया कि उसने यहाँ तक तो कहानी सब कुछ सेम ही सेम है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो 8 क्लास अच्छे से पढ़ लीजिए, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ऐसा होता है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप ड्राई रन करो ना, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि क्या हुआ, एन 15, सॉरी 5 इंटू फाइव प्लस वन, यानी कि 5 इंटू सिक्स, ठीक है। 5 इंटू सिक्स कितना हो गया, 30, डिवाइडेड बाई टू, 30 को डिवाइड बाई टू करेंगे कितना होगा, 15 होगा। तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है हमारा, 8 क्लास वाला है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे रॉकेट साइंस है, आपको पता होगा इजीली। तो हमारा थर्ड अप्रोच भी इस तरह कंप्लीट हो गया। क्या नाम है इस का, क्या था, फॉर्मूला अप्रोच। ग्रेट, ये भी सक्सेस है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ अप्रोच पे। देखूँ मैं फोर्थ अप्रोच मैंने क्या रखा है, फंक्शनल अप्रोच। कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल अप्रोच, यहाँ पे थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहिए, मैं ये भी आपको इजीली सिखा दूंगा। इसका नाम सम नेचुरल 4 रख देता हूँ, ठीक है। कहानी सब कुछ सेम ही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ, STATIC स्टेटिक। इसमें रिटर्न क्या करवाना है हमें, स्टेटिक इंट, रिटर्न इंट करवाना है, स्टेटिक इंट टोटल सम। ये क्या लेगा, इंट टाइप का एक वेरिएबल लेगा, और इसे मैं ना वही अपने वाला फॉर्मूला का यूज़ कर दूँ क्या, रिटर्न नम इंटू नम प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न में क्या, इंटीजर कर रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं अपने बाकी सारी चीज़ जो हम कहानी पुरानी यूज़ कर रहे थे। वही यूज़र से पहले उनको मैसेज देना, भाई कुछ एंट्री करो, एंट्री विंट्री उसने किया, और सब कुछ हम लास्ट में प्रिंट कर लेंगे, कंट्रोल C, ठीक है। इंट एन हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन में हम क्या कर रहे हैं, अपने इस टोटल सम को कॉल करेंगे और उसमें इस नम को डाल देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक बार पहले मैं रन करता हूँ, फिर मैं बता दूंगा मैंने क्या किया इसमें। 15, एक चीज़ और वो भी डाल ही दो। बिल्ड हो रहा है ये। टोटल सम इज 15, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, देखो मैंने क्या किया कि ना वही पिछले वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर लिया। ये क्या करेगा, स्टैटिक इन टोटल सम, ये रिटर्न में क्या करेगा, इन टाइप का रिटर्न करेगा। जैसे मैंने आपको वो बताया था, फंक्शन जो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, फंक्शन का नाम मैंने टोटल सम रख लिया। ये क्या करता है, पैरामीटर में इंट नम ले रहा है, यानी कि नम नाम का एक वेरिएबल लेगा और रिटर्न क्या करेगा, उस नम इंटू नम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देगा। बस ये छोटा सा मैंने फंक्शन बना लिया और यहाँ पे हमने यूज़र को मैसेज दिया, यहाँ पे उससे वैल्यू लिया, वैल्यू को स्टोर किया और एक मैसेज प्रिंट किया टोटल सम इज, और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन में हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं उसमें इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें नम को असाइन कर दिया जो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो बस ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी चीज़ होगा उसका ये वाला चीज़ रिटर्न कर देगा। तो इसने रिटर्न कर दिया, इसको लेकर के 15। सिंपल था, कुछ भी इसमें हार्ड लॉजिक नहीं है। तो फंक्शन वाले अप्रोच से घबराने की जरूरत नहीं है, ईजी अप्रोच होता है। अब एक लास्ट अप्रोच होता है रिकर्जन वाला। पता नहीं यहाँ पे कितने यूजर अभी जो है रिकर्जन जानते हैं, क्योंकि मैं रिकर्जन यहाँ बेसिक से पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक रिकर्सिव अप्रोच में बता देता हूँ आपको फिर भी। वैसे रिकर्जन के अलग वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, बाकी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो रिकर्जन होता क्या है, वहाँ पे मैंने बेसिक डिटेल से बताया है। सम नेचुरल, इसका नाम 5 अप्रोच, ये पहला प्रोग्राम होगा हमारे सीरीज का जिसमें मैं 5 अप्रोच बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो रिकर्सिव अप्रोच के लिए हमें क्या करना है, तो कहानी पहले मैं वही सेम रखता हूँ, हाँ कहानी सेम ही रखता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं हम, यूज़र से एक मैसेज देना वगैरह और नंबर लेना ये सारा काम भी कर लेते हैं। मैसेज यूज़र को दे दिया, स्कैनर से स्कैन कर लिया वो जो एंट्री करेगा और उस एंट्री को हमने नम में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एक यहाँ पे भी रिकर्सिव फंक्शन हमें बनाना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले मैं क्या करूँ, फंक्शन बना लूँ क्या, हाँ बिल्कुल फंक्शन बना लेते हैं। ये इसका स्कोप हो गया। ये भी इंट ही रिटर्न करेगा, इसका नाम कर देते हैं टोटल सम फाइंडर। ये टोटल सम को फाइंड आउट कर रहा होगा। चलो इसमें क्या करते हैं, ये लेगा क्या, इंट नम, थोड़ा सा पिछले जैसा ही है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इफ नम अगर ज़ीरो हो गया हमारा तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो भाई। अब जीरो है तो जीरो ही तो उसका टोटल सम होगा, रिटर्न क्या करो, नम ही रिटर्न कर दो यहाँ पे, ग्रेट। और एल्स के केस में हम करते हैं, रुक जाइए इसको मैं हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा और प्रोग्राम को प्रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न एन, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऐसा करते हैं, नम प्लस टोटल फाइंडर। टोटल सम फाइंडर में हम क्या करेंगे, एन माइनस वन कर देंगे। तो ये रिकर्जन का एक अप्रोच है, नम, यस ठीक है, रिकर्सन से ये ऐसे चल जाएगा आई थिंक, यस बिल्कुल बिल्कुल चल जाना चाहिए ये। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट नम और इंट सम एक ले लेता हूँ दूसरा। ये क्या करेगा, सम टोटल फाइंडर जो होगा हमारा, टोटल सम फाइंडर, उस टोटल सम फाइंडर में हम क्या करना चाहते हैं, असाइन भी तो करेंगे। उसके अंदर हमने आर्गुमेंट में डाल दिया नम, यहाँ पे ये आर्गुमेंट कल आएगा, पहले जो हम बता रहे थे वहाँ पे पैरामीटर होता था, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, टोटल सम में नम डाल दिया, अब हमें प्रिंट आउट करवा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे करवाना क्या है, हमें सम को प्रिंट करना है बस।
अब वो वाली पुरानी कथा जो है, ये कथा कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, आई थिंक ये चल जाना चाहिए। फिफ्टीन, ग्रेट।